कि 18 साल हो गए हैं हमको चॉकलेट खिलाते खिलाते, अब हम चॉकलेट खाने वाले नहीं हैं। 6 महीने चुनाव को बचे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ अमित शाह और मोदी जी हमारे एसपी सिंह बघेल जी को सिर्फ बना दिया है, पर पावर मोदी जी वहाँ से बटन चबतते हैं तो वहाँ से पावर जाता है। इसलिए एसपी सिंह बघेल जी भी कोई निर्णय वो उनको पूरी क्षमता नहीं है कि नमस्कार, आपकी जन अदालत पीस से मैं हूँ राजभैया पाल। लगातार ग्वालियर महाकुंभ, पाल बघेल समाज का महाकुंभ फूलबाग मैदान, और इस समय हमारे बीच में सुभाष चौधरी उज्जैन महाकाल से हमारे साथ बने हुए हैं। पाल समाज के दिग्गज नेताओं में से आते हैं और उन्होंने कांग्रेस से वो प्रत्याशी भी है, कांग्रेस से टिकट की भी मांग कर रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। चौधरी साहब जी, सवाल है आपसे, जिस तरीके से आज महाकुंभ पाल बघेल समाज का हुआ है, पूरे देश से दिग्गज नेता यहाँ पर थे मंच पर, आप कांग्रेस के खेमे से जाने जाते हैं, अपने टिकट के प्रति कितने श्योर हैं और क्या मांग रखी है आपने? टिकट के प्रति शोर तो क्या है, शोर तो यह है कि पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देखना है। अभी मैं 8 दिन से मेरी मैसूर जिले की वरुणा विधानसभा, जो सिद्धरमैया जी की विधानसभा है, वहाँ ड्यूटी थी और वहाँ कांग्रेस का एक परिचम ले रहा है। उसकी ही आंधी मध्य प्रदेश में चलेगी और ये कमलनाथ जी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को सोचना है और डिसीजन लेना है कि धनगर, पाल, बघेल, गडरिया, गारी नाम से जो समाज जाना जाता है। मैं इंदौर उज्जैन संभाग से आता हूं, उधर हम धनगर और गायरी चौधरी लगाते हैं, इधर हम पाल, बघेल, गडरिया, गायरी लगाते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ और मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ धनगर, गायरी, पाल, बघेल, गडरिया, गायरी समाज का बेटा अपना जीवन व्यापन नहीं कर रहा होगा। मैं पार्टी से ये मांग करता हूँ कि ये समाज 95% में जहाँ तक सकता हूँ 90% वोट हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, तो इस समाज के ऊपर भी पार्टी ने ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान लगाने से टिकट कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में 5 से 6 टिकट देना चाहिए। टिकट देने से पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होने के साथ साथ ही पाल, बघेल, धनगरिया, गारी, गडरिया समाज भी मजबूत होगा। कहीं ना कहीं सिद्धरमैया कर्नाटक में जो सरकार बनी है, वो भी क्या गडरिया कौम से आते हैं आप? क्या सिद्धरमैया गडरिया कौम वहाँ हम लगाते हैं कुर्मा समाज। सिद्धरमैया जी कुर्मा समाज में कोहिनूर के हीरो हैं। जो सिद्धरमैया जी, मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी के बहुत ही चाहते कार्यकर्ता है। वो पहले भी उनको सीएम बनाया। ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने और धनगर, पाल, बघेल, गडरिया समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक कुर्मा समाज का बेटा में सीएम रहा। और हम माननीय गृह मंत्री जी से भी मांग करी और हमारे समाज के काफ़ी बॉर्डर गृह मंत्री जी की विधानसभा में है, इसीलिए गृह मंत्री जी भी यहाँ कार्यक्रम में आए और उपस्थित थी। उनको जो हमारे समाज के मंच के माध्यम से उनको अवगत कराया गया कि ये मांग, मैं समझता हूँ कि 18 साल हो गए हैं हमको चॉकलेट खिलाते खिलाते, अब हम चॉकलेट खाने वाले नहीं हैं। 6 महीने चुनाव को बचे हैं। गृह मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप डिसीजन लीजिए और महीने से 15 दिन के अंदर जो मांग, वो मांग ये धनगर, पाल, बघेल या गडरिया समाज मांग वही करता है जो माननी जानना चाहिए, जो मानने योग्य है। हम वो नहीं कि हम हवा में तीर नहीं चलाते, तीर वहाँ ही चलाते जहाँ लगना चाहिए। तो ये जो मांग करी है वो मांग मानने योग्य है और जल्दी से जल्दी वो मांग, उन्होंने बोला कि वहाँ मेरी सरकार है, वहाँ ऐसा है, वहाँ एसपी सिंह बघेल जी हमारे मंत्री जी है, तो हम बात करेंगे। बात नहीं, इसको आपको जमीन पे लाना होगा और ये मांगोगे धनगर, पाल, बघेल समाज की मांग को आपको मान के ये यहाँ पे इनको पूरा आश्वस्त करना पड़ेगा। एसपी सिंह बघेल भी बघेल समाज से ही आते हैं और ये बघेल समाज की ही मांग है। स्टर है इस समय देश के कानून में, उसको पारित करना चाहिए। देखो, अगर बात करी जाए, अभी अब ये बात आ जाएगी राजनीति पे, तो मेरे को करना चाहिए। अभी क्या देश में एक लोकतंत्र का पूरा ये चल रहा है, सिर्फ अभी 2 मामले चल रहे हैं देश के अंदर। क्या कि देश के अंदर शोले पिक्चर में थे ना हीरो, उसके जैसा कि भैया कुछ नहीं, सिर्फ अमित शाह और मोदी जी हमारे एसपी सिंह बघेल जी को सिर्फ बना दिया है, पर पावर मोदी जी वहाँ से बटन चबतते हैं तो वहाँ से पावर जाता है। इसलिए एसपी सिंह बघेल जी भी कोई निर्णय, वो उनको पूरी क्षमता नहीं है कि वो निर्णय ले लें। नहीं तो ये एसपी सिंह बघेल जी वहाँ हमारा, अगर वहाँ पे हमारे लोग हैं, वहाँ एसपी सिंह बघेल जी को आपने अगर वहाँ मंत्री बनाया है, ये मैं मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने वहाँ एसपी सिंह बघेल को और बघेल समाज को एक नेतृत्व करने का मौका दिया। पर उसको पूरा पावर दीजिए वहाँ, ताकि पावर दे, ताकि वो खुद आदमी अपना डिसीजन ले सके और डिसीजन लेके हर काम को पूरा कर सके। बिल्कुल, तो पावर देने की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, यदि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो क्या करने वाले हैं आप? क्या कुछ करेंगे? आपका असर कितना होगा और समाज के ऊपर? देखो, पार्टी टिकट देती है और समाज की बात रही, समाज की, तो सबसे पहले तो क्या कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार,
जो भी विधानसभा के वहाँ विधानसभा के अंदर क्या क्या ऐसी आवश्यकता है जो वहाँ की पब्लिक और परिवार के बीच में बैठ के वहाँ उनसे लेके काम, मैं विधायक नहीं रहूँगा, वहाँ मैं उनका नौकर रहूँगा। अगर मुझे प्रत्याशी बनाता है और बनाती है पार्टी और मैं चुनाव तो जितना सिर्फ टिकट की ज़रूरत है, वहाँ टिकट की ज़रूरत है। टिकट मिलने के बाद, प्रत्याशी बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मैं डिसीजन नहीं, मैं तो उनका नौकर रहूँगा। जैसे मेरी जनता बोलेगी कि आपको एमएलए जी ये करना है, वो करने के लिए मैं पूरा मेरा 100% लगाऊंगा और समाज की जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी समाज के लिए मैं खड़ा रहूँगा। तो ये जो आप टिकट मांग रहे हैं, लाखन सिंह भी टिकट मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपका असर पूरे मध्य प्रदेश में होगा कि नहीं होगा? 5 टिकट यदि आपको मिलते हैं सब पूरे मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश का तो राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। राजस्थान में हम गाड़ी लगाते हैं, राजस्थान में हमारे काफ़ी वोट है। राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ गाड़ी, वहाँ हम गाड़ी लगाते हैं। काफ़ी लोगों, आप बताओ, अगर आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ इतने 10-15 से 18 जिले के तो नंबर है मेरे पास। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसका असर होगा और इसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। बिल्कुल। तो आज हमने बात की है भास्कर चौधरी साहब के साथ, अशोक चौधरी, सुभाष चौधरी जी के साथ हमने बात की है और तमाम मुद्दों को लेकर हमने प्रश्न किए हैं। और इन मुद्दों पर जिस तरीके से जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, शासकीय अवकाश घोषित करने की जो मांग की है, उसको आप कमलनाथ जी के बीच रखेंगे? देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शासकीय अवकाश, हमारे भाई लोग सब सीधे साधे हैं, भोले भाले। शासकीय अवकाश में मैं मेरा 100% नहीं देना चाहूँगा। मैं कमलनाथ जी से ये मांग रखूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो माँ अहिल्या का स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर माँ अहिल्या का स्ट्रक्चर लगे और जहाँ जहाँ भी अच्छे चौराहे, भोपाल चौराहे, वहाँ माँ अहिल्या की स्थापना, अहिल्या की मूर्ति लगे, जिससे हर एक आदमी को माँ अहिल्या क्या है, एक माँ अहिल्या देश के अंदर एक अनन्य शिव भक्त है। जो माँ अहिल्या हमेशा ही अपने हाथों में शिव भगवान की मूर्ति रखते थे, तो एक अनन्य शिव भक्त माँ अहिल्या का, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और समाज को और देशवासियों को भी प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़े रहिए हमारे साथ और इन इंटरव्यू को लेकर जो भी आपके सवाल है नीचे लिख सकते हैं, तो हम आगामी समय में सुभाष चौधरी से पुनः बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।